4 साल बाद एक पीसीएस अधिकारी अपनी पत्नी को सड़क पर पैदल चलते हुए देखता है तो वह फूट फूट कर रोने लगता है। आखिर ऐसा क्या होता है? पूरी जानकारी लेने के लिए, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। यह कहानी उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की है, जहां पर एक सीमा नाम की लड़की होती है। सीमा जो है पढ़ाई लिखाई में बहुत ही होशियार होती है, वो पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती है और इस तरह मेहनत करती है कि एक दिन वह सरकारी स्कूल में सरकारी टीचर बन जाती है। यह देखकर उसके माता पिता बहुत ही खुश होते हैं और अपनी बेटी पर गर्व करते हैं और अपनी बेटी से कहते हैं, बेटी अब तुमने अपना सपना पूरा कर लिया, तुम पढ़ लिख कर तुमने नौकरी हासिल करी है, अब हमें अपनी जिम्मेदारी निभा देनी चाहिए और हमें अब तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए। तो वह सीमा के माता पिता सीमा के लिए लड़का देखना शुरू कर देते हैं और एक आनंद नाम का लड़का उन्हें सीमा के लिए पसंद आ जाता है। आनंद भी गवर्नमेंट टीचर होता है। अब दोनों ही गवर्नमेंट टीचर होते हैं और सीमा और आनंद की बड़े धूमधाम से शादी हो जाती है। सीमा जो है दुल्हन बनकर आनंद के घर में आ जाती है। वह आनंद के घर को स्वर्ग जैसा सुंदर बना देती है। अब दोनों दिन भर अपने स्कूल में नौकरी करते और दिन में आके अपने कमरे में एक साथ बैठ के बातचीत किया करते। दोनों एक ही थाली में खाना खाया करते। उनका इतना प्यार था उन दोनों में और साथ ही दोनों एक दूसरे की जरूरतों को पूरा किया करते थे। इस तरह समय बीतता रहता है। सीमा जो है अपना स्कूल जाती है, आनंद भी अपना स्कूल जाता है और सीमा आनंद के घर को संभालती है और उसके माता पिता की पूरा आदर सत्कार और पूरी देखभाल से उनकी इज्जत किया करती थी। इस तरह समय बीतता रहता है। अब जो है आनंद जो है पीसीएस की तैयारी कर रहा था। उसका सपना था कि वह एक पीसीएस अधिकारी बने और इस तरह वह मेहनत करता रहता है। एक दिन पीसीएस का रिजल्ट आता है, आनंद जो है पीसीएस अधिकारी बन जाता है। अब वह स्कूल की नौकरी को छोड़ देता है और पीसीएस अधिकारी की नौकरी को ज्वाइन कर लेता है। इस तरह उनके घर में खुशी का माहौल आ जाता है और पूरे घर में खुशी मनाई जाती है। अब धीरे धीरे समय बीतता, समय बीतने के साथ जो सीमा जो है प्रेग्नेंट हो जाती है और प्रेग्नेंट होने के बाद उसके घर में फिर खुशी आ जाती है और दोनों पति पत्नी एक दूसरे से प्यार से रहते हैं और हंसी खुशी रहने लगते हैं। धीरे धीरे सीमा की जो प्रेगनेंसी का समय आता रहता है और जो औरतों को प्रेगनेंसी के दौरान जो समस्याएं होती है, इस तरह की समस्या सीमा को होने लगती है। अब सीमा को अपने स्कूल जाने और घर के काम करने में परेशानी होने लगती है और उस इसे देखकर उसका पति आनंद कहता है कि मेरे ख्याल से तुम्हें अपनी सरकारी नौकरी छोड़ देनी चाहिए और तुम्हें अपने घर रहना चाहिए, अपने घर में रहकर अपने घर को संभालना चाहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। इससे इससे सुनकर वह अपने माता पिता और सास ससुर से बोलती है कि आनंद मुझसे नौकरी छोड़ने के लिए बोल रहा है। तो उन दोनों उसके माँ-बाप और उसके ससुर बोलते हैं कि जब तुम्हारा पति यह कह रहा है तो तुम्हें छोड़ देना चाहिए। आनंद कहता है कि मैं कमा किसके लिए, मैं तुम सबके लिए कमा रहा हूँ और मेरी अकेली कमाई हम सबके लिए बहुत है, इसलिए तुम्हें नौकरी छोड़ देनी चाहिए। अब सीमा जो है अपने घर की सहमति के करके सब सब परिवार सहमति करके वो अपनी नौकरी को छोड़ देती है, इस्तीफा दे देती है। अब अपने घर को संभालने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है और सीमा की जो प्रेगनेंसी का समय नजदीक आ जाता है, उसकी डिलीवरी हो जाती है और सीमा एक नन्ही सी प्यारी सी परी को जन्म देती है, जिसे पाकर सीमा के पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़, सभी खुश हो जाते हैं, सभी उस परी से बहुत प्यार करते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और आनंद जो है सीमा से और ज्यादा प्यार करने लगता है, क्योंकि उसे सीमा ने उसको एक नन्ही सी परी दी थी, वह उसे गुड़िया बहुत ही प्यारी गुड़िया दी थी, जिसे देखकर आनंद बहुत खुश होता है। दोनों में प्यार ज्यादा बढ़ने लगता है। अब दोनों साथ साथ घूमने लगते हैं, साथ साथ शॉपिंग करने जाते हैं, साथ साथ बाहर खाना जाते हैं। इस तरह उनका घूमना फिरना चलता रहता है। एक दिन सीमा और सीमा और आनंद किसी मॉल में कपड़ा खरीदने के लिए जाते हैं। उसी मॉल में एक सुंदर लड़की को देखते हैं, जिसका नाम संजना होता है। संजना बहुत ही सुंदर होती है। संजना को देखकर आनंद जो है बहुत ही आनंदित हो जाता है और उसे मन ही मन उसे अपना दिल दे बैठता है। वैसे सुंदर तो सीमा भी बहुत होती है, लेकिन सीमा उसकी पत्नी होती है। वो कहते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, इसलिए सीमा को तो उनको दाल बराबर लग रही थी। अब उसे संजना संजना दिख रही थी। आनंद जो संजना के पीछे पागल हो जाता है। धीरे धीरे संजना भी आनंद से प्यार करने लगती है और धीरे धीरे दोनों का प्यार आगे बढ़ जाता है और दोनों में रिलेशन बन जाता, दोनों संबंध बनाने लगते हैं। उन दोनों का प्यार ये काफी कई साल हो जाते हैं उनके प्यार के चलते, लेकिन ऐसी बातें छुपती नहीं। एक दिन सीमा को उन दोनों के बारे में पता लग जाता है। जब सीमा को उन दोनों के बारे में पता लगता है तो सीमा अपने पति से लड़ती है, झगड़ती है और गुस्से में अपनी
मायके आ जाती है अपनी बेटी को लेके, लेकिन आनंद जो उससे बिल्कुल भी नहीं रुकता। आनंद भी चाहता है कि ये मेरी जिंदगी से चली जाए। अब वह अपने ससुराल में, अब वो सीमा जो है अपने मायके में आ जाती है, और मायके में आने के बाद वह अपने पति का इंतजार करती है। महीने, 2 महीने, 6 महीने हो जाते हैं, साल भर हो जाते हैं, लेकिन आनंद सीमा से माफी मांगने के लिए और सीमा को लेने के लिए उसके मायके नहीं आता है। धीरे धीरे समय बीतता है और ये साल 2 साल हो जाते हैं। अब सीमा जो है सीमा का जो इंतजार खत्म हो जाता है, वह अपने पति पर तलाक का केस डाल देती है और तारीखें चलती हैं। कुछ दिन बाद सीमा और आनंद का तलाक हो जाता है। तलाक हो जाने के बाद सीमा जो है अपने मायके में अच्छे से रहने लगती है, और एक दिन आनंद और संजना का झगड़ा हो जाता है, और झगड़े में संजना उससे कहती है कि जब तुम अपनी ब्याहता पत्नी का, जिससे तुम 7 फेरे लेके अपने ब्याह के अपने घर लेके आए थे, तुम उसी के सगे नहीं हुए तो तुम मेरे क्या सगे होगे। और वह संजना जो उसे छोड़ देती है और दोनों का अफेयर टूट जाता, दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। अब आनंद बिल्कुल अकेला हो जाता है, वह अब किसी से बात नहीं करता है, वह बिल्कुल अंदर से टूट जाता है। अब वह दिन भर अपनी ड्यूटी करता, शाम को अपने घर घर में आके आपसे चुपचाप सो जाया करता, किसी से कोई बातें नहीं करता। एक दिन जो है आनंद का जो दोस्त होता है उसके घर में शादी का प्रोग्राम होता है, और आनंद जो उस घर में अपने दोस्त के घर में शादी को अटेंड करने के लिए जाता है। शादी अटेंड कर रहा होता है तो आनंद अपनी कुर्सी को डाल के वहां बैठ जाता है जहां फेरे फर रहे होते हैं, जहां दूल्हा दुल्हन के फेरे फर रहे होते हैं। अब दूल्हा दुल्हन के फेरों को देखकर आनंद का मन जो है पिघल जाता है और उसे अपनी पत्नी की याद आ जाती है। वह देखता है कि दूल्हा कितने प्यार से अपनी दुल्हन की मांग भर रहा है। इस तरह वो भावुक हो जाता है, फूट फूट कर रोने लगता है। उसको इस तरह रोते हुए देख आस पड़ोस के लोग भी सन्न रह जाते हैं कि एक पीसीएस अधिकारी किस तरह बच्चों की तरह रो रहा है। सभी उसे देखते हैं और उसे चुप कराते, उसे सांत्वना देते हैं। अब वह आनंद जो वहां से अपने घर आ जाता है, अगले दिन वह तुरंत अपनी गाड़ी उठाता है और अपनी पत्नी को लेने के लिए उसके मायके चला जाता है। पत्नी जो है सुबह सुबह अपने बेटी को छोड़ने के लिए सरकारी स्कूल में आ रही थी, और वह अपनी पत्नी को देखकर उसके पैरों में गिर जाता है। उसकी पत्नी उससे कहती है, आप ये क्या कर रहे हो, उठो, पहले मुझे अपनी बेटी को स्कूल छोड़ के आने दो, उसके बाद मैं तुमसे बात करूंगी। तो वे अपनी बेटी को स्कूल छोड़ के आ जाते हैं। फिर वह सीमा जो अपने पति से बात करती है और कहती है कि क्यों, क्या हुआ, तुम मेरे पैरों में क्यों पड़ रहे हो। तो आनंद कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे तुम जो सजा देना चाहती हो दे सकती हो। तो वह कहती है और तो सीमा कहती है, जब तुम्हें अपनी गलती का पछतावा हो गया तो मैं तुम्हें सजा देने वाली कौन हूँ। लेकिन फिर वह कहता है कि तुम चलो मेरे साथ घर, हम अपने घर चलते हो, अपने घर रहेंगे। तो इस पर सीमा कहती है कि तुमने मुझे जब छोड़ दिया तो मुझे सहारा मेरे माँ बाप ने दिया था, अब मैं बगैर माँ बाप की मर्जी से तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी, तुम्हें मेरे घर चलना होगा और मैं माँ बाप से मुझे ले जाने के लिए बात करनी होगी। अब जो है आनंद जो है सीमा के घर आ जाता है, उसके मम्मी पापा के पैरों में गिर जाता है और माफी मांगता हुआ कहता है कि मम्मी पापा मुझे माफ कर दीजिए, मैंने सीमा को इस तरह दुख दिया, इस तरह अकेला छोड़ के मैंने बहुत बुरा किया, मुझे इस बात की सजा मिल चुकी है। अब मैं आपसे माफी मांगता हूँ और मेरी पत्नी, मेरी सीमा को मेरे साथ भेज दीजिए। अब वह कहते हैं कि सीमा बेटी, इससे अपनी गलती का पछतावा हो गया है, अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, और वैसे भी ये तेरा पति है, तलाक ही तो हुआ, तलाक तो इस कागजों में होते रहते हैं। इस तरह वे दोनों, अब सीमा के जो माता पिता होते हैं उन दोनों की मंदिर में शादी करा देते हैं, और शादी कराने के बाद दोनों को हंसी खुशी आनंद के साथ भेज देते हैं। अब जो सीमा और आनंद और उसकी बेटी अपने घर आ जाते हैं। इस तरह दोनों हंसी खुशी अपने परिवार में रहते हैं। दोस्तों, आनंद ने दुनिया भर की ठोकर खाई, ठोकर खाने के बाद फिर उसे उसी जगह आना पड़ा, इसलिए हमें इस तरह की ठोकर नहीं खानी चाहिए, और हमें अपने परिवार में जो मौज हमारे घर में वो बाहर नहीं होती। घर से बाहर तो दुखी धोखे जो आनंद घर में है वो तो कहीं नहीं हो सकते। तो इस तरह की कहानी हम आपके सामने लेकर आते रहे। इस तरह की घटनाओं से आपको किस तरह की सीख मिलती है, किस तरह को आपको अच्छी लगती है, नहीं लगती है, इस तरह हमें कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।